दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, सालों की मेहनत से जुड़ा हुआ सोना चांदी के गहने बैंक लॉकर में बंद करके रखे हो। सोचा कि बैंक में सुरक्षित जगह और कहां होगी, लेकिन एक दिन लॉकर खोला तो अंदर सिर्फ खालीपन, सब कुछ गायब। ये कोई बॉलीवुड फिल्म का ड्रामा नहीं, बल्कि 2026 की कड़वी हकीकत है। क्या बैंक लॉकर अब भी सेफ है, या सोने के दाम आसमान छूते ही चोरों की साजिशें भी आसमान छूने लगी है? अगर आपके पास भी बैंक में गोल्ड रखा है तो ये पूरी बात आखिर तक सुनिए, क्योंकि ये आपकी जेब और आपके भविष्य को बचा सकती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बैंक लॉकर में सोना रखना भारत में कितना कॉमन है। करोड़ों लोग अपने जेवरात, डॉक्यूमेंट, सोना चांदी सब कुछ बैंक लॉकर में रखें, और क्यों ना रखें। सोने के दाम 2026 में आसमान छू रहे हैं। फरवरी 2026 में 24 कैरेट गोल्ड 1,56,000 से 1,58,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। इतने हाई प्राइस पर चोरों की नजर सीधे बैंक लॉकर पर टिक गई है, लेकिन असली खतरा बाहर से नहीं, अंदर से। बैंक के ही कर्मचारी। तो चलिए अब हाल के सबसे सनसनीखेज मामलों पर नजर डालते हैं, जो पूरे देश को हिला चुके हैं। और आपको बता दें कि बैंक कर्मचारी सभी एक जैसे नहीं होते। सबसे ताजा मामला फरवरी 2026 का, दिल्ली के कीर्ति नगर में पीएनबी बैंक की ब्रांच में एक सास बहू ज्वाइंट लॉकर खोलने गई। लॉकर खुला तो अंदर कुछ नहीं, महिला चीखी, सब गायब हो गया। खबर सोशल मीडिया पर वायरल। बैंक के बाहर सैकड़ों लोग अपने लॉकर चेक करने पहुंच गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच शुरू हुई। कोई जबरन तोड़फोड़ नहीं मिला, लेकिन पैनिक फैल गया। महिला का दावा, लाखों करोड़ों का सोना गायब। ये केस दिखाता है कि छोटी सी अफवाह कितना डर पैदा कर सकती है। उसी हफ्ते बेंगलुरु में धमाकेदार केस हुआ। इंडियन बैंक की गिरिनगर ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर ने ग्राहकों के लॉकर से 2.7 किलो लगभग 2780 ग्राम सोने के गहने चुरा लिए। इनकी कीमत थी करीब 4 करोड़ रुपए। क्यों? ऑनलाइन बैटिंग और जुआ खेलने के लिए। आरोपी ने जून 2025 से जनवरी 2026 तक महीनों में थोड़ा थोड़ा चुराया। जब ब्रांच मैनेजर नहीं होता था, बैंक के स्टॉक चेक किया तो 24 पैकेट में छेड़छाड़ हुई, 3 पूरी तरह खाली, 21 में आंशिक गायब। पुलिस ने गिरफ्तार किया। करीब 700 ग्राम से 1.2 किलो सोना रिकवर हुआ। बाकी की तलाश जारी। ये केस बताते हैं कि खतरा बाहर से नहीं, बैंक स्टाफ से हो सकता है। लखनऊ में भी 2 बड़े केस, एक अलीगंज ब्रांच में 1.5 करोड़ के जेवर गायब, एफआईआर दर्ज, बैंक स्टाफ पर शक। दूसरे में पीएनबी ठाकुरगंज ब्रांच में 48 लाख के सोने की चोरी, 4 लॉकर टूटे, पूर्व मैनेजर पर केस चला। पुराने केस भी कम नहीं। 2022 में यूपी के यूनियन बैंक में 13 किलो सोना और 100 किलो चांदी चोरी। कोर्ट ने बैंक को मुआवजा देने का आदेश दिया। चेन्नई में एनआरआई के लॉकर में चोरी, मैनेजर गिरफ्तार। फरीदाबाद में एसबीआई से परिवार के गहने गायब। 2020 से 2026 तक दर्जनों हाई प्रोफाइल केस सामने आए। दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई, ज्यादातर में इनसाइडर जॉब। बैंक कर्मचारी का हाथ। आरबीआई कहता है कि बड़े स्तर पर चोरी कम होती है, लेकिन छोटे मोटे फ्रॉड और स्टाफ मिसयूज बढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, बैंक लॉकर सुरक्षित है या नहीं? आरबीआई की 2022 की गाइडलाइन, जो 2026 में भी लागू है, साफ कहती है कि बैंक लॉकर का कंटेंट बैंक की जिम्मेदारी नहीं। ग्राहक जो रखता है उसकी डिटेल बैंक को बतानी जरूरी नहीं। बैंक सिर्फ लॉकर की सिक्योरिटी देता है, सीसीटीवी, गार्ड, डबल लॉक सिस्टम। लेकिन अगर चोरी हो जाए तो बैंक जिम्मेदार तभी जब उसकी नेग्लिजेंस साबित हो, जैसे स्टाफ का फ्रॉड, सिक्योरिटी फेल, सीसीटीवी खराब, और मुआवजा सिर्फ 100 गुना सालाना लॉकर का किराए का। मान लीजिए आपके लॉकर का किराया सालाना 5,000 रुपये, तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे, चाहे सोना 50 लाख का हो या 5 करोड़ का। अगर नेग्लिजेंस नहीं साबित हुई तो बैंक कुछ नहीं देगा। ये रूल्स 2022 से लागू है और आज भी वैलिड है। तो अब क्या करें? स्मार्ट बनो, सतर्क रहो, लॉकर में रखे सामान की पूरी लिस्ट बनाओ, फोटो खींचो, वैल्यूएशन कराओ, नियमित चेक करो, सालों तक मत छोड़ो। हर 6 से 12 महीने में खुद जाकर देखो। अगर शक हो तो तुरंत बैंक और पुलिस को रिपोर्ट करो। सबसे जरूरी, इंश्योरेंस करवा लो। जेम एंड ज्वेलर्स पॉलिसी से पूरा कवर मिल सकता है, बैंक वाले मुआवजे से कहीं ज्यादा। हो सके तो कुछ सोना घर पर सेफ रखो, या गोल्ड ईटीएफ्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। कम रिस्क, ज्यादा रिटर्न। दोस्तों, बैंक लॉकर अभी भी सबसे सेफ ऑप्शंस माना जाता है, लेकिन 100% सेफ नहीं। सोने के दाम बढ़ रहे हैं तो साजिशें भी बढ़ रही हैं। अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे मत गवाइए। सतर्क रहो, स्मार्ट बनो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, निवेश की सलाह यहाँ बिल्कुल नहीं है, इसलिए जहाँ भी निवेश करें सोच समझ के करें। नमस्कार।